नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। टेक्निकल सागर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 11 की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सागर भाई क्या हो गया आजकल, विंडोज की इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो आप? देखो, विंडोज में बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं। पीसी की दुनिया में मैं कदम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मैं इतना ज्यादा मेरा जो झुकाव है वो कंप्यूटर्स की तरफ नहीं होता है। बट अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, चिप शॉर्टेज चल रही है, तो लोगों को ना इस पे कंटेंट की जरूरत, तो बहुत गैप है। तो मैंने सोचा चलो भाई फिल करते हैं। तो आज हम बात करें विंडोज 11 की। क्या हो रहा है भाई? देखो, विंडोज 11 में आपको पता होगा, पहले से हम ये जानते आए थे कि विंडोज 11 को चलाना है तो मिनिमम आपके पास 16 जीबी रैम होना चाहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मूथ चलाने की, गेमिंग करने की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी यहां पर स्टेटमेंट्स आते हैं और एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि विंडोज 11 को एक्चुअली चलाने के लिए आपको 8 जीबी रैम चाहिए। मतलब सही 8 जीबी में चल जाएगा। पता ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी चिप शॉर्टेज चल रही है, रैम के प्राइसेस ज्यादा हैं, तो कस्टमर्स भाई कम से कम रैम में अपना चलाना चाहते हैं, क्योंकि नया नहीं खरीदना चाहते। क्योंकि नया खरीदेंगे तो भाई वो 5 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 32 गुना कितने पता नहीं उनको रेट देने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जो विंडोज 11 है ना दोस्तों, वो एक्चुअली 8 जीबी रैम पर स्मूथ नहीं चलती। और इसके पीछे जो मेन कल्प्रिट है वो फाइंड आउट कर लिया गया है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने अश्योर किया है, उनका कोई एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वहां का ही ऑफिसर है जो कि विंडोज वगैरह देखता है, बट वो इंडियन ओरिजिन का है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई हम इसको इंप्रूव करेंगे। और जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो वेब व्यू 2 में है। वो सेटिंग्स, विजेट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो एक क्रोमियम बेस्ड इंजन पर चलती है। हाँ बिल्कुल, ये वही इंजन है जिसमें ब्राउजर काम करता है, जैसे गूगल क्रोम काम। तो इस इंजन की ना बुरी बात ये है कि ये मेमोरी रिसोर्सेज, जो मेमोरी है और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा खाता है आइडल स्टेट में भी। तो इसीलिए वजह है कि बहुत सारे से विंडोज 11 के कंप्यूटर है जो कुछ भी नहीं कर रहे और आइडियली वो 6 जीबी रैम तो बिना कुछ किए खा जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब रैम की इतनी किल्लत है और आपका कंप्यूटर कुछ ना करते हुए भी अगर 6 जीबी रैम खा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो भाई कुछ गलत है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को तो लात मार देनी चाहिए, मार ही देनी चाहिए। लेकिन लोग इतनी अच्छे से लात मारते नहीं, ऑप्शन है भी नहीं, और ज्यादा लिनक्स वगैरह में इतनी फंक्शनलिटी नहीं है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो यहां पर ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने इंप्रूव करने की बात की है कि वो अलग से फ्रेशली विंडोज 11 को बनाएंगे, जो सारे एलिमेंट्स हैं, वेब यूआई या जो भी, उनको चेंज करेंगे एंड वो कंप्लीटली नेटिवली इन चीजों को बनाएंगे, ताकि जो इनका क्रोमियम बेस्ड इंजन है जो कि इनकी वेब व्यू 2 में है, उसको कंप्लीटली हटाया जा सके एंड विंडोज आइडल स्टेट में ज्यादा रैम ना खाए। देखो भाई, ब्लोटवेयर वगैरह तो एक इसकी वजह है भी, और इनके विंडोज के पीछे काम करने के जो तरीके हैं और जैसे इन्होंने इस्तेमाल की हैं चीजें, उसमें भी बहुत खतरनाक चीजें हैं जो आपके विंडोज को इतना हैवी बना देती है कि भाई आपके पास रैम अगर ठीक ठाक भी 8 जीबी बहुत होता है। ऐसे 8 जीबी बहुत होता है। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि वही साइड बाय साइड कंपटीशन है भाई। अभी तो मैकबुक का नियो आ गया, आपको पता होगा ना। नियो बहुत कम रैम में भी बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट आप 16 जीबी 32 जीबी विंडोज में कर लो, 8 जीबी मैक में कर लो, भाई बराबर परफॉर्म करते हैं वो। और ऐसा नहीं है कि कमजोर सिस्टम है, वो कोई कमजोर नहीं है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और बहुत पावर एफिशिएंट भी है। तो इस चीज को देखते हुए विंडोज के पास भाई डायरेक्ट टक्कर आ चुकी है। कोई है ऐसा जो उससे आधे रैम में भी उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसको करना पड़ेगा। और यहां पर प्रॉब्लम यह है कि जब एआई मॉडल्स आ गए हैं, लोग एआई मॉडल चलाना चाहते हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि उनके कंप्यूटर में भाई बिना अलग कोई हार्डवेयर जोड़े, जो हार्डवेयर जो रैम उनके कंप्यूटर में लगा हुआ है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। अगर आप कोई चीज खरीद के लाते हो और आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, सोचो कोई भाई लेके जाता है 16 जीबी की स्टिक, है ना, आज के वक्त में कितनी महंगी है। अगर कोई खरीदता भी है तो खरीद के अगर वो लगाता है भाई 6 जीबी ऐसे ही खत्म हो जाते हैं उसके, तो भाई बुरा तो लगेगा उसको। प्रॉब्लम यही है सारी। तो ये जब भी इंप्रूव हो जाएगा उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। फिलहाल कंफर्मेशन आ गई है। तो क्या इसका मतलब है कि अब आपको जो लैपटॉप खरीदना है आगे चल के, वो क्या 8 जीबी वाला खरीदो? नहीं नहीं, रुक जाओ भाई, स्मूथ करेंगे ये लोग 8 जीबी पर, लेकिन इतना स्मूथ नहीं करेंगे। और आपको पता है कि विंडोज 11 की तो एंड लाइफ आने वाली है, एक दिनों में खत्म हो जाएगा भाई, नई विंडोज आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? कंप्यूटर तो हमारा वही रहेगा, हर साल तो वैसे भी नहीं खरीदते। और आजकल के वक्त में अगर आप कंप्यूटर ले रहे हो तो भाई समझ रहे हो आपके पास कितने पैसे हैं और कितने पैसे लगेंगे, एंड आगे चलकर ये सिचुएशन अच्छी होगी नहीं होगी वी डोंट नो। हो सकता है पूरे एक डिकेड तक चलाना पड़ जाए। वर्स्ट केस सिनेरियो में ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड में कंप्यूटर्स इतने चलाए जाते हैं, तो भाई ऐसे में तो आप फिर एकदम दिक्कत में आ जाओगे। 8 जीबी और अगर ऐसा वाला कुछ लैपटॉप या खरीद लिया जो सोल्डर्ड है, फिर तो भाई भूल ही जाओ, तो कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते। लैपटॉप खरीदते वक्त आपको पता है ना क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। बहुत वीडियो बनाई मैंने, तो एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी होना चाहिए और अपग्रेडेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर के केस में तो ज्यादातर नॉर्मली मिलती है, लैपटॉप में इतनी नहीं मिलती, तो ये भी देख लेना। तो 8 जीबी का मत खरीदना कंप्यूटर भैया, और अभी कंप्यूटर जो चल रहा है उसे चलाते रहो, क्योंकि अभी 1-1.5 साल अच्छा वक्त नहीं है। अगर कंप्यूटर है ही नहीं तो भाई यही बेस्ट वक्त खरीद लो, क्योंकि आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, कितने प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में थोड़े प्राइसेस कम होंगे, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। जैसे ही मेरे को पुष्टि हो जाएगी ना, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, ताकि आप खरीद लो। और मैं सीक्रेटली भी बता देता हूं स्टोरी अपलोड करके। तो आपको इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना होगा, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे फॉलो कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।